परफॉर्म कर रहा है, आप सही कह रहे हो। आप कह रहे हो सेकंड हाफ में सुधर जाएंगे। यस। तो मैंने तो मिली जुली टीम वर्क की है। कुछ चाइना रिलेटेड कंसर्न्स की शुरुआत कर रहा हूँ। चाइना रिलेटेड कंसर्न्स में दो चीजें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होती है। मेटल्स, जो ये कह रहे थे प्रोड्यूसर कंज्यूमर डोमिनेट करता है, और क्रूड का सबसे बड़ा कंज्यूमर है ना। तो ऑब्वियस है कि ये सब वे करेगा और ये लिंगर कर रहा है। ये सिर्फ आज ओवरनाइट दिखाने की आज की कहानी नहीं है, पिछले हफ्ते भी इंस्टेंसेस इस तरह से आने शुरू हो चुके थे। तो ये बढ़ता चला जा रहा है चाइना में इस तरह का अनरेस्ट जो है, जो अब हेडलाइंस ग्लोबली ग्रैब कर रहा है, की कंसर्न बन गया है। तो पहले तो मेटल्स थोड़े से सल्व करेगा, और मेटल्स से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हिंडाल्को लेकर आइए, हिंडाल्को का चार्ट दिखाइए लंबी अवधि का, बढ़िया मूव्स हिंडाल्को ने एंजॉय करे ऑफ लेट। अब है मोमेंटम में, है स्ट्रेंथ में ये काउंट। इवन फ्राइडे को 2.5% के उछाल के साथ कामकाज कर रहा था। तो ये डिप्स पे मीनिंगफुली वापस बाय हो जाएगा शायद। हाँ, जैसे ये कह भी रहे कि इवेंचुअली हो सकता है ये सेकंड हाफ में बाजार घूम जाए। वो अब वो सुबह सुबह अजम्पशन लेके चलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। हिंडाल्को तो इसलिए मैं रेड लेके चल रहा हूँ क्लियरली कि आज वो चाइना कंसर्न्स मेटल्स पे थोड़ा सा वे करने चाहिए। तो हिंडाल्को लाल के साथ और कोई रीजन नहीं है, सिर्फ चाइना कंसर्न वही लिखा है स्क्रीन पे, उसी रीजन से वो सेंटिमेंट जो बिगड़े हैं थोड़े से, इसके लिए लाल। दूसरा, मैं कच्चे तेल में ओएनजीसी भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहा है लगातार। पहले कई बार मैं कच्चे तेल पे ओएनजीसी को इधर ग्रीन और रेड में मेंशन कर रहा हूं, और कई बार ऐसा हुआ है कि उसके विपरीत ट्रेड ओएनजीसी में पड़ते हुए नजर आए। तो ये ध्यान रखना है, अच्छे मूव्स एंजॉय करें। 140 रुपए के ऊपर फ्राइडे के सेशन में ओएनजीसी कामकाज कर रहा है। पर इस समय क्रूड का मीनिंगफुल करेक्शन है। $87 के आसपास छोड़ा हुआ क्रूड, अभी कुछ देर पहले जब डॉक्टर साहब ने क्रूड फायर करा था तो 82 समथिंग पे ट्रेड हो रहा था। तो मीनिंगफुल ओवर द वीकेंड क्रूड करेक्ट हुआ, प्योरली इसीलिए कि चाइना के कंसर्न्स माउंट कर रहे हैं। एक बड़ा कंज्यूमर के सामने डिमांड को लेकर बड़ा क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो शायद ओएनजीसी पे थोड़ा सा वे करता हुआ ये नजर आया, इसीलिए सिर्फ रेड। ये दोनों चाइना। एक और फिर मैंने सोचा लूं, मेंशन करूं, वो है जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड। हालांकि इस समय इक्वेशन बदल गई है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइस की पैरिटी के लिहाज से, लेकिन फिर भी क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूएंट जेएसपीएल के पास, सबसे ज्यादा वो ग्लोब में बेहतर रियलाइजेशन बुनाने का काम जेएसपीएल करता है। तो इस समय वो रियलाइजेशंस, वो प्राइसेस थोड़े से कूल ऑफ होने का डर, इसीलिए जेएसपीएल को सिर्फ। और इस समय तो खैर डोमेस्टिक में प्रीमियम पे वैसे इंटरनेशनल मार्केट के भी भाव थे। लास्ट अपडेट जब चेक करा तो ये हाल था। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस गिरने से अब कोई नया फर्क पड़ेगा, पर वो सेंटिमेंट डैम्पनर है। इसीलिए सिर्फ कमोडिटी प्लेस, एक हिंडाल्को, एक कच्चा तेल में ओएनजीसी और जेएसपीएल, इनको रेड लेके चल रहा हूँ। कुछ देख रहे हो आप? चाइना डज नॉट नीड द एम्परर, शी जिनपिंग साहब के लिए। वी वांट फ्रीडम। ये न्यूयॉर्क टाइम्स के ट्विटर हैंडल पे आप लोग भी देख सकते होंगे, ऑफिशियल हैंडल्स उनके। बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है सिंजियांग प्लान पे। खैर, हम लोग वापस अपनी टीम की तरफ चलते हैं। मैंने आज खबरों वाले कई सारे शेयर चुने। पहला इसमें है लेमन ट्री, और लेमन ट्री में एक खबर ये निकल के आ रही है कि उन्होंने एक 42 कमरों का होटल जमशेदपुर में, जिसको उन्होंने ले लिया है और अब इसको ये चलाएंगे, मैनेज करेंगे इसको। सितंबर 2023 से ऑपरेशनल होने की संभावना है। तो मैंने लास्ट टाइम बात की 9,500 तो कमरे जोड़ चुके थे, पता नहीं और जैसे वो कोटक का टैगलाइन है, कोना कोना कोटक, कोना कोना नींबू, कोना कोना नींबू पहुंच रहा है।